गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अलंकारों के भेदों के अंतर्गत जाना कि अलंकारों के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत हम अनुप्रास, यमक एवं श्लेष अलंकार पढ़ चुके हैं। आज हम अर्थालंकार शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अर्थालंकार क्या है कि काव्य में जहाँ अर्थ के कारण सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। हमने जो अनुप्रास, यमक एवं श्लेष अलंकार जो पढ़े उसमें शब्द के कारण सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, इसलिए वो शब्दालंकार कहलाए। और अब जो हम अलंकार पढ़ेंगे उनमें कविता की पंक्तियों में उसके अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, तो ये अर्थालंकार कहलाएंगे। अर्थालंकार के भेदों के अंतर्गत हम आज सर्वप्रथम उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। कविता की जिन पंक्तियों में किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि के गुण, अवगुण, रूप, स्वभाव और स्थिति आदि की तुलना और समानता किसी दूसरे के साथ होती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, एक छोटा सा उदाहरण है, इसके माध्यम से हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार कैसे हुआ। कि यहाँ भगवान विष्णु के पैरों की तुलना कमल के साथ की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। हरिपद, हरि नाम है भगवान विष्णु का, पद अर्थात चरण, कमल या पैर, कि भगवान विष्णु के जो पैर है वो कोमल है। किसके समान? कमल के समान, कमल जितने कोमल है। अब यहाँ हरि के चरणों की या पैरों की जो तुलना है वो कमल से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा के अंग, उपमा के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 अंग? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला भेद है उपमेय। अब हम जानेंगे उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाती है, अर्थात वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है उपमेय कहलाता है। जिस व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे ये उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। यहाँ हम उपमा या तुलना किसकी कर रहे हैं? हरिपद, भगवान विष्णु के चरणों की। तो ये हरिपद शब्द क्या है? उपमेय है। सेकेंड, इसका अंग है उपमान। जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ तुलना की जाती है, यहां प्रसिद्ध वस्तु क्या है? कमल। कमल की जो कोमलता है उससे हम हरि के चरणों की तुलना कर रहे हैं। तो ये प्रसिद्ध वस्तु जो है जिससे तुलना की जाती है उपमान कहलाता है। उपमेय क्या था? जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है, उपमेय। और उपमान जिससे, जिससे उपमा दी जाती है या तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। यहां कमल क्या है? उपमान है। थर्ड इज साधारण धर्म। उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप एवं गुण को साधारण धर्म कहते हैं। अर्थात जो उनका गुण या जो उनकी विशेषता है वो क्या कहलाता है? साधारण धर्म कहलाता है। यहाँ विशेषता वो क्या है? कोमल। जो उनकी कोमलता है वो यहाँ साधारण धर्म है। और फोर्थ इज वाचक शब्द। जो शब्द उपमेय और उपमान
में समानता या तुलना प्रकट करता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। अब इस उदाहरण में वाचक शब्द क्या है? से। जो से है ये उपमेय और उपमान में तुलना प्रकट कर रहा है, इसलिए ये वाचक शब्द हुआ। तो हम इन चार अंगों के बारे में जानेंगे। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ हरिपद क्या हुआ? उपमेय, कमल उपमान, कोमल साधारण धर्म और से वाचक शब्द। हम अब इसके अन्य उदाहरण पढ़ेंगे। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। अरविंद से शिशुवृंद, यहाँ उपमालंकार है। दूध सा सफेद चौक, दूध सा सफेद चौक, यहाँ भी उपमालंकार है। कैसे हुआ? चौक के बारे में बात कर रहे हैं हम या इसकी तुलना कर रहे हैं, उपमेय हुआ। प्रसिद्ध वस्तु क्या है? दूध, तो दूध क्या हुआ? उपमान। सफेद साधारण धर्म और सा है, ये वाचक शब्द है। ठीक इसी प्रकार सिंधु सा विस्तृत और अथाह है, एक निर्वासित का उत्साह है। यहाँ भी सिंधु सा विस्तृत, सिंधु जैसा विस्तृत अथाह विस्तार पूर्वक या फैला हुआ अथाह, तो यहाँ उपमा अलंकार हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कल हम रूपक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।